जय लक्ष्मी माता। आज शुक्रवार का दिन है। आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कथा। शुक्रवार का दिन माता संतोषी और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन प्रेम और श्रद्धा से किया गया पूजन और अर्चन माँ संतोषी और माँ लक्ष्मी का कृपा आप सभी पर हमेशा बना रहेगा। माँ लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने वाला अद्भुत चमत्कारी सुख संपत्ति और शांति देने वाला वैभव लक्ष्मी व्रत। यह व्रत शीघ्र फलदायी है, लेकिन फल न मिले तो 3 माह के बाद इस व्रत को फिर से शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल न मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए, तो कभी भी इस व्रत का फल अवश्य मिल सकता है। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर अत्यंत कमजोर है तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी की माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। अब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसा संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस बेभिचार चोरी डकैती बहुत गुनाह शहर में होने लगे थे। कहावत है कि हजारों निराशा से एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। सुशीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को बुराई न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सहायता करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना, कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़ों पति के बजाय करोड़पति बन गया। यानी रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ चरस गांजा सभी बुराइयां फैल रही थी। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनाने का लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि जुए में हार गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु कीर्तन में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि को आदर करना चाहिए, ऐसे धर्म आर्य के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार था। उनकी आंखों में मानो अमृत भरा रहता था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर से घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। सकुचा कर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं?
शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही, ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे ही आप हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ और हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजर मिलाते भी उसे शर्म आने लगी थी। उसने याददाश्त पर भी जोर दिया पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती हो, कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो, ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने आ गई। माँ जी के अति प्रेम के शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ रखकर उसे संतोष दे रही थी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसी होती है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है, तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई न कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर प्रेम और खुशियाँ थी, मेरे पति भी सुशील थे, भगवान की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, भक्ति में अपना समय व्यतीत करते। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई, शराब संगत की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदत खराब के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ खो दिया और हम भिखारी जैसे हो गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी तो प्यार करुणा के अवतार हैं, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी की व्रत कर, जिस इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वैभव लक्ष्मी और वरल लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, लेकिन कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी से चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती जलाकर रख दो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सत्वन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे गहने
हुए गहनों या रुपयों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उनका प्रसाद रखो, न हो सके तो गुड़ या शक्कर चलेगा। फिर भी आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प लो। माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखो और प्रसाद खाकर उपवास करो। न शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना भी खा सकती हो। अगर चौड़ी शक्ति भी न हो तो दिन में 2 बार खाना खा सकती हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या पैसा ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य रहता है। कुमारी लड़की को मनभावना पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर माँ अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, लेकिन उसकी उद्धापना विधि किस तरह करनी चाहिए अभी कृपा करके बता दीजिए। माँ जी ने कहा 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए वह मैं तुमसे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते रहो, वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना की है वह पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना। कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत का 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प कर आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी गई कहाँ। वह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए उसने अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण कर शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने से बहुत घने थे। पति के गलत रास्ते पर कर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पति पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर नाक का रखा। फिर माँ जी ने कहा था कि शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्वतन पूजन किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, मनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया।
21वें शुक्रवार माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके मन ही में प्रार्थना कर ले, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण हो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को पति देना और कुंवारी लड़की को मनभावना पति देना। आपका यह चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो ये रही आज शुक्रवार की व्रत कथा। आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। उरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधि।
पद्यालये नमस्तुभ्यं च सर्वदे सर्वभूतहितार्थ वसुदृष्टि सदा कुरु। सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी को लक्ष्मी माता की कृपा बरसती रहे। आप सभी को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा और माता संतोषी की कृपा बनी रहे। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। जय माँ।